नमस्कार साथियों, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों टेलीकॉम सरकारी कंपनी जो बीएसएनएल है, इस बार फिर से दोस्तों यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रही है और कर्ज में डूबने वाली है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें जो भी टेलीकॉम सेक्टर प्रतिस्पर्धा मौजूद हैं, सरकार ने देश में 4 से 5 टेलीकॉम प्लेयर भी चाहती है और इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट आया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उसके बारे में। जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर देना है, और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर प्रयास कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम सेक्टर के रिपोर्ट देने का ऐलान किया है और ऐसा माना जा रहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट की एंट्री के बाद ही मोबाइल बेस्ड टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि मंत्री ने इसको इनकार किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 5 से प्लेयर होने चाहिए। मंत्री ने 2 टूक जवाब देते हुए ये भी कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में किसी भी एक कंपनी का दबदबा नहीं चलेगा। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन और स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट ऑपरेटर को मुद्दे चिन्ह पर बात भी की जाएगी। दोस्तों मंत्री ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर का मजबूत बनाने के लिए सरकार ने मोबाइल कंपनियों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और सरकार का मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर में कुछ ही कंपनियों का कब्जा ना हो जाए। यही वजह है कि केंद्र देश में कम से कम 4 से 5 टेलीकॉम कंपनियां चाहती है। ऐसे में सरकार का समर्थन जरूरी हो जाता है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगले 1 दशक में भारत दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर अपनी सर्विस को विस्तार करेगा, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर का मौजूद होना जरूरी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर मंत्री ने बताया कि ओवर द टॉप ऑफ यानी OTT कम्युनिकेशन सर्विस जैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के मुद्दे पर भी बात की गई है और उन्होंने कहा है कि OTT सर्विस पर रेगुलेशन का मुद्दा भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के पास रिव्यू के लिए मौजूद भी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर आपको जो सैटेलाइट प्लेयर की जैसे स्टारलिंक जो सेवाएं हैं, इस पर मंत्री ने कहा है कि ये पॉलिसी सभी के लिए पूरी तरह से खुली है। अगर कोई भी अपनी कंपनी लाइसेंस के नियमों को पूरा करती है, उससे देश में काम करने की इजाज़त दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सभी के लिए दोस्तों ये खुला है कि जहाँ कोई भी अगर अप्लाई कर सकता है। तो बता दें कि पिछले कुछ महीने में जियो और एयरटेल जैसी लोकल टेलीकॉम ऑपरेटर ने सरकार पर दबाव बनाए रखा था, जिससे सरकार ने नीलामी प्रक्रिया को सैटेलाइट का आवंटन करना भी चाहिए था। हालांकि सरकार ने इसे इनकार कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आवंटन जो सैटेलाइट की सेवाएं हैं, जिसको लेकर दोस्तों यहाँ पर कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, तो इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पर कर्ज में डूबने वाली है, कहीं धोखा ना हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मतलब ये देखा जा रहा है कि दोस्तों कहीं इस चीज़ से स्टारलिंक सेवाओं को लेकर कहीं कंपनी कर्ज में ना डूब जाए, जैसे कि इस तरह से अभी ग्रोथ में चल रही है। तो इसी को लेकर दोस्तों कई सारी बातें हो रही हैं। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर साफ साफ जो ज्योतिरादित्य मंत्री हैं जो दूरसंचार के, तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ इसके बारे में बताया है, जैसे कि आपने सुना। बाकी दोस्तों ये छोटी सी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।